149 किलोमीटर लंबी नहर होगी, 50 फुट चौड़ी होगी, 12.5 फुट डंगाई होगी, 2300 करोड़ रुपया लगूगा। 2 लाख एकड़ नूं 500 मोगे जिहड़े दे विच होणगे वो पानी देणगे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार स्वतंत्रता के बाद पंजाब की पहली नहर बना रही है। इसके 500 आउटलेट होंगे। मालवा कनाल के लिए 2300 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। बहुत ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने मालवा कनाल के लिए कदम उठाकर पंजाब के किसानों के लिए एक बार फिर से हरित क्रांति कर दी है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच में तनाव है। तनाव की स्थिति भारत बांग्लादेश सीमा पर भी दिखाई पड़ रही है। बीएसएफ और बांग्लादेश की सेना के बीच तनाव का माहौल है और इन सब के बीच फायदा उठाने वाले बांग्लादेश की धरती पर कूद पड़े हैं। बांग्लादेश को जैसे ही शेख हसीना ने छोड़ा, वैसे ही बांग्लादेश में पाकिस्तान की एंट्री हो गई। अब तक कहा जाता है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के लिए पाकिस्तानी साजिश ही जिम्मेदार थी, लेकिन अब इन सब के बीच में एक और देश है जो बांग्लादेश की धरती पर कूदकर इसका भरपूर फायदा उठाना चाहता है, इसे लूटना चाहता है। वो कोई और नहीं बल्कि तुर्की है। तुर्की दुनिया भर में इस्लामिक देशों में सबसे बड़ा, सबसे महान राष्ट्र अपने आप को साबित करना चाहता है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की महत्वाकांक्षा तुर्की को इस्लामिक दुनिया का नेता बनाने की है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि कैसे तुर्की खुद को इस्लामिक नेता बनाने के लिए सबसे आगे रखता है। अब प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के तुरंत बाद एर्दोगान ने अपनी रणनीति बदल दी है और अपनी प्राथमिकताओं में बांग्लादेश को भी शामिल कर लिया है। तुर्की अब बांग्लादेश में भारत की घटती भूमिका का लाभ उठाने के लिए कोशिशों में जुट चुका है। इसके लिए वो क्षेत्रीय ताकतों के बीच नया समीकरण तलाश रहा है। हाल ही में तुर्की के व्यापार मंत्री ओमेर बोलात के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल बांग्लादेश पहुंचा था। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस से उनकी मुलाकात हुई और इसी मुलाकात ने ये स्पष्ट कर दिया कि तुर्की बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने के लिए तैयार है। रही सही कसर बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री ने पूरी कर दी। बांग्लादेश की खाली झोली तुर्की के आगे फैला दी। अपनी सेना को मजबूत करने के लिए, रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए तुर्की से बांग्लादेश ने भीख मांगी है। मोहम्मद यूनुस ने खुलकर कहा कि आप प्रौद्योगिकी के नेता हैं, आप यहाँ रक्षा उद्योग स्थापित कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इस शुरुआत का आगाज करने के साथ ही मोहम्मद यूनुस ये जानते हैं कि वो तुर्की के साथ हाथ मिलाकर कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। चंद पैसों और कुछ दिनों के मुनाफों के लिए वो अपनी पुरानी दोस्ती को भूल रहे हैं। खैर, ये तो पिछले कई महीनों में साफ स्पष्ट हो रहा है कि कैसे मोहम्मद यूनुस भारत के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को ताक पर रखने के लिए पूरी तरह तैयार है पाकिस्तान और तुर्की की कठपुतली बनने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।